कहानी का शीर्षक है सांवलापन। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। दिव्या अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननंद के साथ सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और दिव्या के पास बैठते हुए बोली, देखो दिव्या, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। अनुराग भी जब फ़ोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, दिव्या, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी मिल्की वाइट हो। अब भाभी तो है, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती है मान लो ना। आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। दिव्या जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर दिव्या चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही है। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सासू माँ और अनुराग का ये प्रेशर बढ़ने लगा। दिव्या ये सब इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उपटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले अनुराग का जन्मदिन था। अनुराग ने पार्टी में दिव्या को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि पार्लर होती हुई पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। दिव्या जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर दिव्या नहीं गई, वही खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए दिव्या को बोली, न रंग है न रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीच घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में अनुराग भी आ गया वहाँ। हल्ला सुनकर और दिव्या का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। दिव्या ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है। मुझे घमंड तो नहीं, मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं है। और अनुराग, तुम? खैर, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से ही यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान है, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह।